हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो गुड न्यूज़ है आपके लिए, जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली की तरफ से आप सभी के लिए सेकंड जो लिस्ट है CUET यूजी कोर्सेज़ का रिलीज़ कर दिया गया है। ठीक है, आइए हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन सा कोर्सेज़ का आपका सेकेंड लिस्ट आया हुआ है, कैसे आप चेक करोगे, प्रॉपर डिटेल रहने वाला है। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहो। एक तो आपको कटअप के बारे में जानकारी हो जाएगा कि कटअप कितना डाउन गया है, सेकेंड लिस्ट कौन कौन कोर्सेज़ का आपका आया हुआ है और उसमें आप कैसे चेक कर सकते हो, प्रॉपर डिटेल रहेगा। कब आपको जाके फॉर्मेलिटी को पूरा करना है, डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है, कंप्लीट डिटेल रहने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो को इन तक आप बने रह सकते हो। देख सकते हो जो आज डिक्लेयर किया गया 12 सितंबर को रिलीज़ किया गया सेकेंड लिस्ट, जो CUET यूजी के मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है जामिया मिलिया इस्लामिया में। तो कौन कौन कोर्सेज़ का अभी रिजल्ट आया हुआ है, सेकेंड लिस्ट आया हुआ है। तो BSc बायोटेक्नोलॉजी, BA ऑनर्स टर्किश, BA ऑनर्स पर्शियन, BA ऑनर्स फिजिक्स, BA ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज, BA ऑनर्स फ्रेंच, BA ऑनर्स स्पेनिश, BA ऑनर्स केमिस्ट्री और BSc ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो टोटल 9 कोर्सेज़ का भी आया हुआ है। बाकी 6 कोर्सेज़ और हैं, उनका जल्दी आ जाएगा। जो मेन कोर्सेज़ है लाइक हिंदी ऑनर्स है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, आपका हिस्ट्री ऑनर्स है, ये कोर्सेज़ का भी आना बाकी है। ठीक है, तो अभी थोड़ा वेट कीजिए, वो आ जाएगा जल्दी, आपके वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। तो वेबसाइट पे थोड़ी देर में हम लोग लेके चलते हैं आपको, वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। तो होपफुली कल या परसों तक आपका सेकेंड लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो। तो कोर्सेज़ के बारे में आपको पता चल चुका है। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट जामिया मिलिया इस्लामिया के ऑफिशियल साइट पे। तो आपको रिजल्ट देखना है तो आपको gmicoe.in वाले वेबसाइट पे आना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद नीचे आपको आ जाना है डायरेक्ट। नीचे आने के बाद आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी एडमिशन रिजल्ट 2024-2025, यहीं पे आपको क्लिक करना है। चलिए हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप वहाँ पे खोलिएगा तो आपका यहाँ पे कुछ सिलेक्शन करने का ये होगा। तो यहाँ पे कोर्स टाइप में आपको सिलेक्ट कर लीजिएगा बैचलर। उसके बाद कोर्स नेम में जो भी कोर्सेज़ का आपका आया हुआ है रिजल्ट, ठीक है, तो जो मैंने 9 कोर्सेज़ का बताया वही अपना देख लीजिएगा। ठीक है, तो BSc बायोटेक्नोलॉजी का आपको चेक करना है, तो यहाँ पे आप चेक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे अपना कैप्चा डालिए, कैप्चा डाल लीजिए। चलिए हम फिलअप कर लेते हैं। तो जैसे ही आप कैप्चा को फिलअप कीजिएगा तो देख सकते हो आपका जो सेकेंड लिस्ट है रिलीज़ कर दिया गया आज का डेट में, यानी 12 सितंबर का डेट में आपका रिलीज़ हो चुका है। अब यहाँ पे सिंपल सा व्यू पे क्लिक करना है, हम कर लेते हैं। तो देख सकते हो PDF डाउनलोड हो चुका है। और जिनका भी बायोटेक्नोलॉजी में सिलेक्शन हुआ है तो उनको जाना है ऑफिस ऑफ द डीन फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस में। कब जाना होगा? 18 सितंबर से लेकर 19 सितंबर के बीच में आप कभी भी एक दिन जाके आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लेना है। ठीक है, अब वहाँ पे जाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट जो बताया जा रहा है वो डॉक्यूमेंट को आपको लेके जाना है। ठीक है, सारे कैंडिडेट के लिए सेम डॉक्यूमेंट रहता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, उसके बाद आपको जो भी आपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दिया है यानी क्लास 12th आपने दिया है उसका मार्कशीट ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद एज प्रूफ के लिए हाई स्कूल सर्टिफिकेट या सीनियर स्कूल का जो भी मतलब क्लास 10th का आप मार्कशीट लेके चले जा सकते हो। ठीक है, एक परमानेंट एड्रेस के लिए आपको लेके जाना है प्रूफ, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइवरी लाइसेंस या आधार कार्ड, कोई एक लेके चले जाओ आप। ठीक है, उसमें प्रॉपर आपका डिटेल दिखे जब आप फॉर्म फिलअप करते टाइम जो डिटेल दिया हुआ है आपने। अगर आप मुस्लिम OBC ST से हैं तो उनको सबमिट करना पड़ेगा जो भी रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट है, जो भी कंपोनेंट अथॉरिटी से है। तो यही आपका मतलब लेके जाना है। बाकी आप अगर कश्मीरी माइग्रेट्स हैं तो उनका भी लेके जाना है। यहाँ पे आपको जो भी कैटेगरी से अप्लाई किए रहे होंगे उनको लेके जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेके जाना है जो भी लास्ट स्कूल में आपने ये किया हुआ है। MBBS आपको ब्लड ग्रुप लेके जाना है, मतलब MBBS डॉक्टर का ही अप्रूवल रहे तभी आपको लेके जाना है। ठीक है, अगर आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट भी रख लीजिएगा 12th में, मतलब गैप है कितने, मान लीजिए कोई 2022 का कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं तो अभी 2024 हो रहा है, तो बीच में 2 साल का गैप रहता है तो गैप सर्टिफिकेट बन जाता है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया में ही बन जाएगा, वहीं से आप बनवा लेना। ठीक है, उनको फॉर्मेट अच्छे से पता होगा। आपको एंटी रैगिंग पे रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, वहाँ पे आपको रजिस्टर करके आपको PDF डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के फिलअप कर लीजिएगा।
उसको रख लीजिएगा, ठीक है। आपको फ़ीस पेमेंट 2 टाइप का मिलेगा। फ़ीस पेमेंट जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आप फ़ीस पेमेंट कर लीजिएगा, या तो आप वहाँ पे यूपीआई के थ्रू कर लीजिएगा या कैश आप जमा कर सकते हो, बैंक वगैरह वहाँ पे अवेलेबल रहता है, ठीक है। ये आपका डॉक्यूमेंट लेके जाना है, जिनका भी लिस्ट है, जिनका भी कोर्सेज़ का लिस्ट है, यही डॉक्यूमेंट सेम रहता है, ठीक है। हाँ, इसलिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अगर आप किसी जो टाइम दिया गया है उस टाइम के बीच में आप नहीं लोगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। जैसे फर्स्ट लिस्ट आया था, जो कैंडिडेट ने एडमिशन लिया, ठीक, जो नहीं लिया तो उनका एडमिशन वहाँ से कैंसिल हो चुका है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कटअप आपको देखना है तो देख सकते हो जनरल का 200 ही रहा है, ठीक है। यानी जिनका 200 था नहीं हुआ था, क्योंकि जिनका मार्क्स क्लैश हो जाता है ना तो उनका डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, जिनका ज़्यादा रहेगा उनका हो जाएगा। मुस्लिम का 194 गया है, मुस्लिम ओबीसी एसटी का 194 देख सकते हो, मुस्लिम वुमेंस का 194, जामिया इंटरनल का 194, पीडब्ल्यूडी पीडी लोकोमोटर का 164, ब्लाइंड ड्रेस लो विज़न वाले का 164, काश्मीरी माइग्रेंट्स का 152। तो ऐसा ही आपको कट ऑफ चेक कर लेना है जो भी कोर्सेज़ का रिजल्ट आया होगा तो, ठीक है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, 5 से 10 नंबर मैक्स टू मैक्स आपका डिफरेंस मिलने वाला है। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा किस कोर्सेज़ का कितना डाउन गया हुआ है, ठीक है। जो जनरल वाले हैं, जनरल का तो बहुत ना के बराबर ही डिफरेंस जाएगा। जो बाकी कैटेगरी वाइज है उनका थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो होप ये डिटेल आपको समझ में आ चुका है। ऐसे ही आपको सिलेक्शन लिस्ट चेक करना है जो भी आपका कोर्सेज़ है। तो जो मैंने कोर्सेज़ बताया उसमें अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप देख लो सेकंड लिस्ट में आपका नाम आया है या नहीं आया। अगर जिनका नहीं आया तो वेट कीजिए, फिर नेक्स्ट लिस्ट में आएगा, जल्दी आएगा। जब फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाएगा उसके 2 से 4 दिनों के अंदर फिर से आगे का लिस्ट आएगा। जैसे देख सकते हो जनरल में 8 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, मुस्लिम में 9, अभी मतलब सीटें अवेलेबल थी उसी हिसाब से ये किया गया है। चलिए, होप ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखें अपना।